एक सास की 3 काली जादुई बहुएं। टोनपुर के गांव में दिव्या और सुनील रहते थे। वो दोनों काफी गरीब थे। सुनिए जी, घर में अनाज का एक दाना नहीं है। दिव्या, आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल तो पक्का मैं कोई इंतजाम कर लूंगा। जी। मुझे माफ कर देना, मैं कभी एक अच्छा पति नहीं बन सका। आप मुझसे माफी मत मांगिए। हमारे ऊपर जब उस ऊपर वाले को रहम आएगा तो वो हमारी सारी परेशानियां उड़न छू कर देगा। दोनों पति पत्नी अपने हालातों के आगे बेबस थे। इसी तरह से दिन बीत रहे थे कि तभी एक दिन दिव्या खाना बनाते बनाते ही गिर गई। दिव्या, दिव्या तुम्हें क्या हुआ? दिव्या! सुनील ने उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा। तब उसने आंखें खोली। अरे तुम्हें क्या हो गया था? अचानक ही मुझे जोर का चक्कर आया। मेरा सर भारी हो रहा है, जी भी मिचला रहा है। तुम डॉक्टर के पास चलो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। सुनील दिव्या को डॉक्टर के पास लेकर गया तो पता चला कि दिव्या गर्भवती थी। ये सुनकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। आखिर शादी के इतने साल बाद उन्हें औलाद का सुख मिलने वाला था। ऐसे ही समय बीत गया और दिव्या ने एक नहीं, दो नहीं, पूरी 3 बेटियों को जन्म दिया। उन तीनों का ही रंग बिल्कुल काला था। हे भगवान, औलाद भी दी तो वो भी बेटियां। अरे इससे अच्छा तो हम दोनों मियाँ बीवी बे औलाद ही रह जाते। ये तुम क्या कह रही हो? ये तीनों ही भगवान की तरह से हम दोनों के लिए आशीर्वाद हैं। हाँ, लेकिन हम लोग इतने तो गरीब हैं, ऊपर से बेटियां। कल को ये यूं ही बड़ी हो जाएंगी और फिर इनकी शादी और दहेज की चिंता। ऊपर से जरा इनका रंग देखो, इनसे कौन शादी करेगा? घबराओ मत, सब कुछ ठीक ही होगा, बस ऊपर वाले पर भरोसा रखो। उस दिन के बाद से सुनील ने अपने काम में दोगुनी मेहनत करना शुरू कर दिया ताकि वो समय पर अपनी बेटियों की शादी करा सके। इसी तरह देखते ही देखते तीनों बेटियां बड़ी हो गईं और सुनील ने लड़के देखकर तीनों बहनों की एक ही घर में शादी करा दी। सुनो तुम तीनों, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है तो जरा ठीक से करना और खीर जरूर बनाना। हाँ भाभी जी, और कोशिश करना कि खीर का रंग सफेद ही रहे, कहीं आप उसे अपनी ही तरह काली ना कर दो। ये क्या बदतमीजी है? अपनी भाभी से इस तरह से बात करते हैं? ठीक ही तो बोल रही है। अरे ये तीनों ही इतनी काली कलूटी हैं कि ये न जाने किस चीज को काला कर दें। बस भी करो तुम दोनों। बहुओं, तुम अपनी पहली रसोई की रस्म अच्छे से करो। जी ससुर जी, आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। पूजा, मोना और प्रिया तीनों ही रसोई में खाना बनाने चली गईं। विवेक को उनका साथ देते देख कोकिला को बहुत बुरा लगा और उसने उन्हें सबक सिखाने को सोचा। थोड़ी देर बाद तीनों काली बहुएं खाना बनाकर बाहर आईं। सभी टेबल पर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हाथी का बच्चा ही बनाने लग गई थी? इतनी देर कैसे लग गई? वो सासू माँ, चल चल अब मुझे अपनी राम कथा मत सुना, जल्दी से खाना दे। तीनों बहुओं ने खाना परोसा। खाना तो अच्छा बना था, लेकिन सिर्फ उनके ससुर ने ही उसके बनाए हुए खाने की तारीफ की। तभी प्रिया का पति बोलता है, हाँ, खाना अच्छा है, लेकिन अगर कोई खूबसूरत लड़की इसे बनाकर खिलाती तो इसका स्वाद और भी ज्यादा बढ़ जाता। ये कही ना तूने बिल्कुल सही बात। तुम लोग अब बस भी करो। अब ये तीनों ही हमारे घर की बहुएं हैं और तुम्हारी पत्नियां, समझे? विवेक एक बहुत ही समझदार आदमी था। वो कभी भी अपने घर वालों के साथ अपनी बहुओं को तंग नहीं करता था। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन घर वालों का अत्याचार उन पर से कम नहीं हो रहा था। एक दिन मोना से किचन में खाना बनाते वक्त एक बर्तन टूट गया। ये तुमने किया? माँ, ये गलती से। चुप, बिल्कुल चुप। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, तैयार हो जाओ। अपने पति विवेक की गैर मौजूदगी में कोकिला ने अपनी तीनों बहुओं को बहुत मारा और उन्हें घर से निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? पता नहीं, मायके भी नहीं जा सकते हैं। चलती चलो, कहीं तो ये कदम ले ही जाएंगे। वो तीनों आपस में बातें करती हुई चल ही रही थी कि तभी उन्हें सड़क पर दोपहरी में एक औरत 2 ईंटें खड़ी करके उन पर अपना खाना बनाती हुई दिखाई दी। वो इतनी बूढ़ी थी कि उससे खाना भी नहीं पकाया जा रहा था और फिर वो अचानक से ही बेहोश हो गई। अरे लगता है कि वो बीमार हैं। चलो बहनों, इनकी मदद करते हैं। वो तीनों उसके पास गईं और उसे जगाने लगी। पूजा और प्रिया उसके हाथ पांव मसल रही थी तो वहीं मोना उसके लिए खाना बना रही थी। कुछ देर के बाद उस बुढ़िया को होश आया।
तुम तीनों कितनी अच्छी हो। जिस जगह मेरे साये ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था, वहाँ पर तुमने मेरी मदद की। तुम्हारा शुक्रिया। ये तो हमारा फर्ज था काकी। मुझे तुम तीनों ही कुछ परेशान लग रही हो। मुझे बताओ क्या बात है। हाँ काकी, वो उन तीनों ने उस बुढ़िया को अपनी पूरी कहानी सुना दी। तुमने मेरी मदद की है तो तुम्हारी मदद करना भी मेरा फर्ज है। बुढ़िया ने एक मंत्र पढ़ा और जैसे ही उसने उन तीनों पर फूंक मारी, वो बहुत ही गोरी और सुंदर हो गई। अरे वाह, क्या ये सच में मैं ही हूँ? बस इतना ही नहीं, अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है। बुढ़िया ने फिर ऐसे ही किया और उन तीनों को एक एक अनमोल शक्ति से नवाज दिया। शक्तियां पाकर तीनों बहनें बहुत खुश हुई और वापस अपने घर लौट गई। उनकी सास अपनी गोरी बहुओं को देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें घर में वापस रख लिया। ये काले कोयले अचानक ही हीरे कैसे बन गए? कुछ तो गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। वो तीनों बहनें अपने कमरे में जाकर अपनी अपनी शक्तियों को आजमा कर देखने लगी। मैं चाहूँ तो पर्वत भी उठा सकती हूँ। और मैं तो अपने हाथ से कितना भी सोना और पैसा निकाल सकती हूँ। और मैं भी क्या किसी से कम हूँ? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा भविष्य यूं देख सकती हूँ। उन तीनों की ये सारी बातें कोकिला ने सुन ली। ओ, तो ये माजरा है, अब आएगा मजा। बहुओं, जरा मुझे भी तो दिखाओ तुम लोग अपने जादू। माँ, क्या आपने सब कुछ सुन लिया? हाँ बिल्कुल। अरे पगलियों, तुम्हें तो प्रकृति ने अमीर किया है, तो अब तुम अपने ससुराल को भी अमीर कर दो। कोकिला ने अपनी बहुओं को खूब चढ़ा दिया। उसकी बातें सुनकर उन तीनों के मन में भी लालच आ गया और वो तीनों ही गलत काम करने लगी, जैसे जबरदस्ती पैसे और सोना निकालना, किसी को भी अपनी शक्तियों से डराकर भगा देना, वगैरह वगैरह। इसी तरह से दिन बीतते जा रहे थे। एक दिन तीनों बहुएं बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रही थी। आज तो मैंने 10,000 की ड्रेस खरीदी है। वो ऐसे बातें करती हुई आ ही रही थी कि तभी उनकी नजर एक लाचार औरत पर पड़ी, जिसके तन पर कपड़े भी ढंग से नहीं थे और वो बेचारी भीख मांग रही थी। उसे देखकर तीनों बहनों को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। कुदरत ने हमें इतना कुछ तोहफे में दिया है ताकि हम दूसरों की मदद करें, लेकिन ये हम क्या कर रहे हैं? सही कहा, हम तो सिर्फ अपना सोच रहे थे। मैं हमारा भविष्य देख पा रही हूँ। अगर हम इन शक्तियों से दूसरों की मदद ना कर सके तो ये शक्तियाँ हमसे ले ली जाएंगी और फिर सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। उन तीनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उन्होंने तय किया कि अब वो कभी भी उन शक्तियों का इस्तेमाल बिना वजह नहीं करेंगी। उन तीनों ने उस बूढ़ी औरत की सभी तरह से मदद की और अपने घर जाकर अपनी सास को भी इस बारे में समझाया। कोकिला को भी उन तीनों की बात समझ आ गई और फिर वो सभी खुशी खुशी रहने लगे। विपिन के बाबूजी, सुनते हो? हमारा संदीप विदेश से वापस आ रहा है। शाम ढलने तक घर पहुंच जाएगा। पूरे 1 साल बाद मेरा संदीप घर लौट रहा है। मैं उसके लिए उसके मन पसंद का खाना बनाऊंगी। माँ जी, मेरे रहते आप क्यों खाना बनाएंगी? मुझे बता दीजिए, देवर जी के लिए क्या बनाना है, मैं बना दूंगी। ठीक है, उसे तेरे हाथों की खस्ता कचौरी और छोले बहुत भाते हैं, तू वही बना दे। थोड़ी देर में शाम ढल जाती है और संदीप घर आता है। उसके साथ एक विदेशी महिला एमिलिया को देखकर शोभा कहती है, संदीप मेरे बेटे, तू आ गया। मगर ये विदेशी मेम साहब कौन है? माँ, ये एमिलिया है मेरी पत्नी और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैंने इससे शादी कर ली है। संदीप की शादी की बात से रामलाल गुस्से में बोलता है, वाह मेरे लाल, अरे ये सब करने के लिए हमने तुझे लंदन भेजा था ना, और दिन रात गरीबी झेलकर खून पसीना बहाकर नमक रोटी खाकर पाई पाई जोड़कर तुझे लंदन भेजा था बेटा, ताकि तू अच्छी डिग्री लेकर वहां से लौटे और यहाँ पे जो है कोई अच्छा काम करे, पैसा कमाए, और तू जो है वहां से विदेशी को भगा कर लेकर आ गया। एक्सक्यूज मी ससुर जी, आई एम नॉट भगौरी। मैं सैंडी से शादी करके आई हूँ। अंडरस्टैंड, यू बेटर अंडरस्टैंड। एमिलिया, स्टॉप इट प्लीज, ही इज माय फादर। फादर, माय फुट। देख लो भाग्यवान, तुम्हारा बेटा विदेश से कैसी बेशरम बहू लेकर आया है। अजी अब जाने भी दो, क्या तुम भी एक ही बात को गतान के जैसे खींचे जा रहे हो? जूली बहू, आरती की थाली तो ले आ। ये लीजिए माँ जी। आ जा एमिलिया बहू,
हमारे परिवार में तेरा स्वागत है। सासू मॉम, इट्स नॉट एमिलिया। माय नेम इज एलिमिया फर्नांडिस। इज दैट क्लियर? एनीवे, मेरा कमरा खाएं, मैं थक गई हूँ। देवरानी जी, यही तो एक कमरा है जहाँ सालों पहले सासू माँ बहू बनकर आई थी और 4 साल पहले मैं बहू बनकर आई थी। एक कमरे का ससुराल देखकर विदेशी बहू चौंक कर कहती है, What? I can't believe it. इतने सारे लोग इस कमरे में ससुराल में स्टे कैसे करते हैं? No, मैं इस कंजेस्टेड कमरे में नहीं रह सकती। सैंडी डार्लिंग, let's go. Get back to London. No, Amelia, please don't go. Please, for God's sake, stay here. Please, I can't live without you. I love you. Please. संदीप की रिक्वेस्ट करने पर एमिलिया रुक जाती है और वो जूली की जगह ले लेती है। जूली, अब हम कहाँ सोएंगे? एमिलिया तो हमारी जगह पर सो गई। जाने दीजिए। एमिलिया के लिए ये एक कमरे का ससुराल नया है, उसे यहाँ ढलने में समय लगेगा। मैं आप और मुन्ना किचन के कोने वाले जगह में सो जाएंगे। शोभा की बड़ी बहू जूली एक गरीब घर की बेटी थी, इसलिए जब वो बहू बनकर आई तो खुद को अपने एक कमरे के ससुराल में ढाल लिया था। जैसे तैसे जूली बिपिन और अपने नन्हे से बच्चे के साथ हाथ पांव सिकोड़ कर सकेती में सो गई। वहीं एमिलिया गुस्से में अपने एक कोने के ससुराल को गुस्से में देखकर खुद में कुड़कुड़ाती रही। ओह गॉड, कहाँ आकर फंस गई मैं। आई कांट अंडरस्टैंड। मेरे गरीब ससुराल वालों को इतनी गर्मी में नींद कैसे आ रही है? एमिलिया अपने गरीब ससुराल वालों को कोस रही होती है। इतने में कमरे की टूटी हुई खिड़की में से घर के अंदर एक मच्छर घुसकर उसके चारों तरफ भिनभिनाने लगता है, जिस पर विदेशी बहू बौखलाकर कहती है, Ow! I will kill these mosquitoes. एमिलिया, क्या हुआ? तुम मेरे कानों में क्यों फुसफुसा रही हो? सोने दो यार, इतनी रात हो गई है। वाह, वंडरफुल। ये मच्छर मेरा खून पी रहे हैं और तुम्हें सोने की पड़ी है। Just wait and watch, मैं तुम सबका कैसे खून पीती हूँ। अगली सुबह कमरे में खटपट की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर एमिलिया की नींद टूट जाती है और शोभा बोलती है, अरे उठ गई मेरी विदेशी बहू, चल जाकर नहा धो ले। हे मिस जूली जूसी, बाथरूम कहाँ है? आइए देवरानी जी, मैं आपको बाथरूम दिखाती हूँ। ये दरवाजा सरकाकर अंदर चली जाइए। What? Are you saying? अब क्या मुझको यहाँ नहाना पड़ेगा? इसमें तो दरवाजा भी नहीं है। इन केस मेरे शावर लेते हुए ससुर जी या जेठ जी आ गए, so what will I do? अरे देवरानी जी, इस लकड़ी के फाटक में लगा लेना, इससे सभी समझ जाएंगे कि आप अंदर हैं। फिर एमिलिया नहाकर तौलिए में ही कमरे में आ जाती है। उसे ऐसे देखकर उसके ससुर और जेठ जमीन में आंखें गड़ा लेते हैं और शोभा कहती है, अरे मेरी विदेशी बहू, ये क्या? तौलिए में बाथरूम से बाहर क्यों आ गई? कमरे में जेठ और ससुराल है, तुझे इस बात का तो शर्म लिहाज रखना चाहिए। वाओ, ब्रिलियंट। टेल मी सासू मॉम, मैं क्यों शाय फील करूं? जब आप सभी बेशर्म की तरह एक ही कमरे में रहते हो तो शर्म नहीं आती? मगर देवरानी जी, इस एक कमरे में ससुराल में रहना हमारी मजबूरी है, हमारी खुशी नहीं। क्यों इस घर के मर्द इतना भी एफर्ट नहीं कर सकते कि 2 BH का घर खरीद सके? मैं लंदन में पली बड़ी हूँ, वहाँ मेरा बड़ा सा अपार्टमेंट था। अगर पता होता कि मुझे एक कमरे में ससुराल में गरीबी में रात काटनी पड़ेंगे तो मैं नहीं आती। संदीप का घर न टूट जाए इसलिए ससुराल के सभी सदस्य एमिलिया की बातें सुनते रहते हैं और ऐसे ही समय गुजरता जाता है। एक दिन जूली सभी के लिए चूल्हा फूंक कर खाना बना रही होती है कि तभी पूरा कमरा धुएं से भर जाता है, जिस कारण विदेशी बहू पिनकते हुए चूल्हे में पानी डाल देती है। अरे एलिमिया, ये तुमने क्या किया? मेरी आंखों में जलन हो रहा था, इसीलिए बुझा दिया मैंने ये चूल्हा। एक ही कमरे को किचन, बाथरूम एंड बेडरूम में बांट कर रख दिया है। ब्लडी पुअर पीपल्स। क्या तुम गरीब गैस चूल्हा भी अफोर्ड नहीं कर सकते? चिंता मत करो एमिलिया, 1-2 दिन में गैस चूल्हा आ जाएगा। इसी तरह से दिन बीतते जाते हैं, मगर विदेशी बहू के घमंडी स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता। तभी एक रात जब सभी खाना खा रहे होते हैं, अटेंशन ऑल, कल यूके से मेरी फ्रेंड स्टेला इंडिया आ रही है, सो प्लीज डोंट शो योर पुअरनेस और अपनी सड़क छाप हिंदी लैंग्वेज बिल्कुल मत बोलना। चिंता मत करो देवरानी जी, तुम्हारी सहेली के स्वागत में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन स्टेला उनके घर आती है। तभी शोभा पड़ोस के घर से कुर्सी मांग कर लाती है और अपने आंचल से पोंछ कर कहती है, इमिलिया बहू ने बोला था
अंग्रेजी में बोलने को। चल शोभा, ट्राई मार। अब एक्सक्यूज मी, माय बहू की सहेली, प्लीज सिट। रिलैक्स आंटी जी, मुझे हिंदी आती है। हिंदी इज गुड लैंग्वेज, प्लीज डोंट नर्वस। उसके बाद जूली प्लेट में गर्मा गर्म समोसे, पकोड़े और चाय लाती है। तभी एमिलिया जूली को आंखें दिखाकर बोलती है, What the hell is this? स्टेला ये घिसा पिचा इंडियन फूड नहीं खाती, इसे ले जाओ। नो, आई लव इंडियन फूड। क्या मैं टेस्ट कर लूं? हाँ क्यों नहीं स्टेला जी, मैंने खास ये सब आपके लिए ही तो बनाया है। थोड़ी देर में स्टेला एमिलिया के ससुराल वालों के बीच घुल मिल जाती है, जिस कारण एमिलिया चिढ़कर अपने ससुराल वालों की बेइज्जती करके कहती है, आई एम रियली सॉरी स्टेला। मैं जानती हूँ तुम मेरे एक कमरे के कंजस्टेड ससुराल में कंफर्टेबल नहीं आई। आई वॉज गिल्टी कि मैंने सैंडी से शादी की, वरना मुझे इस एक कमरे के ससुराल में घिसी पिटी जिंदगी नहीं स्पेंड करनी पड़ती। एमिलिया की बेइज्जती भरी बातें सुनकर उसकी सास, जेठानी और बाकी के सभी सदस्यों की आंखों में आंसू भर आते हैं, जिस कारण स्टेला कहती है, इनफ एमिलिया, यू आर सो लकी कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है। एंड फैमिली के लिए स्पेसिफिकली जगह की जरूरत नहीं होती है, केयर की जरूरत होती है। बट यू कैन नॉट अंडरस्टैंड, लुक एट योर मदर इन लॉ, शी लव्स यू लॉट, एक्चुअली दी बोथ आर लव्स यू, इसलिए ये तेरे साथ एडजस्ट कर रहे हैं। स्टेला के समझाने पर आखिर में विदेशी बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कहती है, स्टेला इज राइट। सासू मॉम, ससुर जी, जेठ जी, जेठानी जी, आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो गिल्टी, प्लीज फॉरगिव मी। चुप हो जा बहू, तू रो मत। बहुएं घर की लक्ष्मी होती है और लक्ष्मी रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। हाँ बहू, रिश्तों में ऐसी खट्टी मीठी नोक झोंक तो होती रहती है। अब एक नई शुरुआत करते हैं। उस दिन के बाद से घर आई विदेशी बहू अपने एक कमरे के ससुराल में अपने ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।